काम हो जाए तो ये हमारे पुण्यता के हैं, वरना ये पाप ही पाप ज्यादा करते हैं और हम नहीं करते। अक्सर कर इंसानों से पाप हो ही जाते हैं, कोई जानबूझ के कोई काम गलत नहीं करता। भक्त ध्रुव ने आज 5 वर्ष की आयु में और भगवान को अपने अंदर प्रकट कर लिया, साक्षात दर्शन दिया है भगवान ने। और जब भगवान ने दर्शन दिया तो ध्रुव ने कहा था, हे भगवान, मेरे तो ये पूर्व जन्मों में कोई संसाई नहीं थी कि मुझे भगवान का दर्शन हो जाएगा, लेकिन उसमें सबसे पहले हाथ किसका था? ध्रुव की मौसी का। जी, अगर ध्रुव की मौसी ध्रुव को तमाचा नहीं मारे या ध्रुव के पिता की गोदी से निकाल के नहीं फेंकती तो अक्सर कर ध्रुव को भगवान प्राप्त नहीं होती। ध्रुव को भगवान प्राप्त नहीं होते। सबसे बड़ी गुरु कौन बनी? मौसी। भगवान नारायण ने ये पूछा कि बता बेटा, अब तुझे सबके दर्शन भी हो गए, तूने मुझे भी बुला लिया, लेकिन अब अंतिम इच्छा आपकी क्या है? तब ध्रुव ने कहा, भगवान, मैं और कुछ नहीं चाहता। देखिए, आप तो जानते हो कि भगवान के चरणों तक जो पहुंचाता है वो कौन होता है? भगवान मुस्कुरा गए, कहा, ध्रुव, तुम तो ये बड़ी बड़ी बातें सोच रहे हो। भगवान कहने लगे, इतना छोटा बच्चा और बताओ कहां तक के ज्ञान की बात कर रहा है। ध्रुव कहने लगे, आप मेरे परम इष्ट पिता हो और दूसरे पिता मेरे वो थे जो जिन्होंने एक बार मुझे अपनी गोदी में बिठा लिया था और मेरी मौसी ने मुझे निकाल के फेंक दिया था, लेकिन सबसे उच्च न्यायाधीश तो आप ही हो। कहा, मेरी अंतिम इच्छा यही है, सबसे पहले मेरी बूढ़ी मैया है, मेरी मैया ने मेरे घर से निकलने के बाद रो रो करके बुरा हाल कर लिया है। प्रभु, मैंने ये सुना है कि जब मैं घर से निकल के आया था तो मेरी मैया ने अपने कलेजे पे हाथ रख के, पत्थर रख करके मुझे घर से बाहर भेजा था। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहता हूं, प्रभु, मैंने तो आपके दर्शन किए ही हैं, लेकिन सबसे पहले मेरी माँ को दर्शन हो जाए तो आपका बड़ा ही आशीर्वाद रहे। जब भगवान नरसिंह ने ये सुना कि मैया के दर्शन की कह रहा है, भगवान ने कहा, ठीक है बेटा, मैं आपके माँ को दर्शन भी दूंगा। मुझे आप अति प्रिय हो, मैं आपसे बहुत अत्यंत खुश हूं। आपकी माँ को दर्शन तो हो गई, और अंतिम इच्छा आप 1-2 और बताइए। ध्रुव कहने लगे, भगवान, सबसे पहले मेरी माँ ने अपने रो रो करके नेत्रहीन हो गई है। मेरी माँ ने क्या एक मेरे पीछे अपने नेत्रों को निछावर कर दिया। मेरी माँ के नेत्र फूट गए हैं। सबसे पहले मेरी माँ के पास में आप दर्शन दोगे तो हो सकता है मेरी माँ के नेत्र सजल हो जाए। भगवान कहने लगे, चलो बेटा, आज ध्रुव 5 वर्ष का है और आगे बढ़ के जा रहा है, पीछे पीछे भगवान चल रहे हैं। देखिए, उस 5 वर्ष के बेटे में कितनी शक्ति है, जिसने कि भगवान को अपने पीछे घुमा दिया। आज किसी में कोई ताकत है कि अपने परम इष्ट परमात्मा को अपने पीछे लगा सको? इतनी किसी में सामर्थ्य नहीं। लेकिन भक्ति एक ऐसी चीज है, अगर आप लोग भक्ति करेंगे
तो भगवान ही नहीं, जितने भी भगवान के पारदर्श होते हैं और जितने भी भगवान के घर में माताएं होती, नवग्रह होती, शक्तियां होती हैं, सारी अपने शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। केवल एक मन को तो लगा के देखो, ध्यान तो धरो उस परमात्मा का। भगवान ध्रुव को लेकर के गए और मैया से जाकर के मिले हैं, तो मैया से भेंट हुई। भगवान ने हाथ जोड़ लिए ध्रुव की मैया के सामने, क्योंकि ये छोटा सा पुत्र है और ऐसी मैया को तो धन्य है जिस मैया ने अपनी कोख से इस 5 वर्ष के भक्त को तैयार कर दिया। इसलिए भगवान ने भी हाथ जोड़ लिए मैया को देख करके। मैया की आंखें बंद हैं, मैया तो आज रो रो करके बुरा हाल कर बैठी है। मैया को कहां भगवान के दर्शन हो रहे हैं। ध्रुव गए और ध्रुव ने कहा मैया मैया। मैया रो रो करके कहने लगी बेटा, लगता तो मेरे बेटे की आवाज है। मैया नेत्रों से हीन हो गई तो ध्रुव के सिर पे सबसे पहले माता और पिता, जब बच्चा चढ़ स्पर्श करता है तो सबसे पहले कहां पे हाथ आता है? कहां आता है परीक्षित महाराज? सिर के ऊपर। तो मैया को दिख नहीं रहा है तो मैया ने सिर के ऊपर हाथ रखा है। ध्रुव के सिर के ऊपर हाथ रखा और ध्रुव को पहचान लिया। और जब पहचाना तो रो पड़ी, फपक पड़ी, कहने लगी बेटा तूने जब गया था यहाँ से, कैसे माता रानी कैसे गुस्सा है रही हो, बैठ जाओ। ओ मैया चंचल हुए बहुत, गुस्सा आ रही है, बैठ जाओ बैठ जाओ। भक्तों, ध्रुव ने अपनी मैया को दर्शन कराया। कहने लगे मैया देखो तुम मुझे उस दिन जाने नहीं दे रही थी और आज मैं साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा के तुम्हें दर्शन कराऊंगा। जब परमात्मा के दर्शन कराने की सुनी तो मैया कहने लगी बेटा तूने भगवान को प्राप्त कर लिया। मैं तो नहीं समझ पा रही थी कि तू भगवान को प्राप्त कर लेगा, लेकिन भाव में अगर भाव है, भाव में अगर भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भाव में अगर भाव है तो भव से। एक बार उठ करके बोलेंगे हमारे गुरु जी, वो बैठे हैं, उठ के बोलो, उठ जाओ। भाव में अगर भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भाव में अगर भाव है तो भव से बेड़ा पार है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।